हमने पहले कौन सा पाठ करा था हिंदी का? पहला। किस भाग कौन सा था, क्या विषय था? भाग 2। क्या पाठ का नाम क्या है, पूरा बताओ। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, क्या नाम है पाठ का? माता का अंचल। जन्म कब हुआ था? 1883 में। 83 में? अगर उसमें 93 होगा तो? और मृत्यु कब हुई थी? इतना पढ़ा है था मैंने, मतलब किताब में एक बार पढ़ा दिया फिर खोलना ही नहीं है। उनका जन्म स्थान क्या था, कहाँ था उनका जन्म स्थान? बिहार। तो क्या कहते हैं, उनके जो पाठ हमने पढ़े थे उसमें प्रश्न उत्तर पूछे थे। क्या कहते हैं कि जब एक माँ बच्चे जब उसके सामने भय उत्पन्न हुआ तो वो डर के मारे माँ की गोद में ही क्यों गया, जबकि पिता उसको खिलाते पिलाते थे और हमेशा पिता के साथ रहता था, ऐसा क्यों? प्रश्न था ना, कुछ मैंने समझाया था उतना 1-1.5 घंटा खाली दिमाग को खराब किया था मैंने, है? वो भी याद नहीं। गेम चलाओ, खोल दूं, है? ये नहीं वो नहीं है तो एक बार किताब ही खोल लो और वहां से उतने कॉल किए कि किताब खोले रखना। पढ़ाई के लिए तो 2-2 जगह जा रहा हूँ, कर तो रहा हूँ मैं वहाँ भी। कल मुझे फिर यहाँ नाटक नीचे उसको पूरा याद कर लेना, ठीक है ना? मैं आगे तभी पढ़ाऊँगा जब वो पीछे का कुछ होगा। वो पेपरों में आने के लिए इतना ज़रूरी पढ़ा रखा है, मैं अच्छे नंबर लाओगे जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? और मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा, हाँ मैं हाँ, ना मैं ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माँ की गोद में वह सुरक्षा उनको प्रदान हुई जो पिता के साथ रहने की रात उनके साथ उनके गोद में नहीं मिलती है। माँ ही सबकी क्या है, रक्षक है। इसलिए माँ को क्यों कहा माँ सबसे पहली गुरु है, माँ ही सबसे बड़ा देवता है, माँ को ही सबसे पहले पूजना चाहिए। सारे कर्म छोड़ के कहते हैं माँ कर ले माँ बाप की पूजा, सारे तीरथ छोड़ के। इसलिए माँ के लिए जन्म लेने के लिए भगवान भी क्या होते हैं, माँ की गोद से अवतरित होते हैं। भले ही वो अपना प्राकट्य अपने तेज से उत्पन्न हो और लेते माँ के गोद से, उन्हीं के गोद में खेलते कूदते हैं। देखा है ना, हर भगवान कहीं ऐसे तो माता सीता का जन्म हुआ था पृथ्वी से हुआ था, तो वो पृथ्वी भी तो क्या है, माँ है, भले ही मनुष्य रूप में ना हुआ हो। तो इसलिए सबके जन्मदाता माँ है। इसलिए लेखक को भी क्या लगा, वहाँ पर क्या कहते हैं, माँ की गोद में सुकून और डर से मुक्ति मिली और माँ ने सहलाते हुए उनको बैठा दिया। आज हम खंड काव्य के यानी कि हिंदी के क्षितिज भाग 2 की क्या करेंगे, कक्षा 10वीं का काव्य खंड सूरदास के पद पढ़ेंगे। पहले इसका पूरा सूरदास के पद है। भक्ति कालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कविवर सूरदास सगुण काव्य धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। उन्होंने ब्रज भाषा में ब्रज संस्कृति का आधार लेकर कृष्ण भक्ति के काव्य की अत्यंत मनोहर रचना की है। उनका जीवन परिचय भक्तिकालीन कवि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। कितने में हुआ? 1478 में हुआ। और उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान माना जाता है। स्थान ना भी पता हो तो उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना,
दिल्ली याद है आ रहा तो दिल्ली इतना लिख देने का। और 1478 रेणुका और दूसरा स्थान क्या है, दिल्ली, ये 2 स्थान हैं। तो इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कवि सूरदास जी अष्ट छाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हो गया। 1883 में। पारसौली कहाँ है ये? साहित्य परिचय। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये क्या है, इनके क्या कहते हैं, ये उसमें आते हैं कि लिखने के लिए उनके क्या है, उनके ग्रंथों के नाम लिखो या उनकी रचनाओं के नाम लिखो। तो इसमें से आने चाहिए कौन कौन से। सूरसागर तो आना ही चाहिए क्योंकि ये सूरदास के पास पद से क्या मिल रहा है, सीधे मिल रहा है, याद आ जाएगा उसमें सूरदास। दूसरा 100 से ही है साहित्य, तीसरा भी 100 से ही है सूरसागर। ये तीनों क्या है 100 इन्हीं के। जैसे सूरदास के पद से प्रश्न आएगा, तुमने पाठ पढ़ा है तो तुम सीधे याद करोगे सूरसागर, सूरदास के पद, सूर सारावली और सूरसागर अलग अलग, दोनों सूरसागर 3 है वैसे। क्या है, सूरसागर, साहित्य लहरी, हाँ, सूर सारावली अलग अलग है पद। उन्होंने क्या लिखा है, ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माही तेल गागरी, बूंद ताको लागी। प्रीति नदी में जाऊं न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। क्या करें, प्रस्तुत वहाँ पर क्या पेपर में भी तैयारी के लिए व्याख्या, अन्वय या हिंदी अर्थ आता है। ऐसे कोई पद आएगा उसमें पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, इस पद का अर्थ अन्वय व्याख्या सहित पूर्ण कीजिए। 10 से 5 नंबर का क्या होता है, एक प्रश्न आता है। ठीक हो गया। तो इस पद में उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती हैं क्या, कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझते, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी जल से भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेश का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण प्रेमी में इतनी लीन है कि उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग निर्गुण साधना को अपनाने का संदेह नहीं देते। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा, हम भोली नारी हैं, हम तो कृष्ण प्रेमी में ऐसी दीवानी हैं जैसी चींटी गुड़ से लिपटी है, अतः हमें चाह कर भी तुम कृष्ण प्रेम से भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते। एक बार कृष्ण जी ने कहा उद्धव को, जाके कहने को कहा कि कृष्ण को मेरे को भूलने के लिए गोपियों से कहना। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुमने अभी तक क्या कहते हैं कृष्ण के पास रहने के बाद, जब क्या कहते हैं उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ क्या कह रही हैं कि तुम भाग्यशाली हो, किसको, उद्धव को, कि तुमने स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी, यानी कि क्या है, उद्धव क्या है, वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। सूरदास उनको कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त होने के बाद भी कृष्ण को भुलाने की बात कर रहे हो और हमसे बोल रहे हो कि भुलाओ, और तुम खुद भक्त होने के बाद भगवान के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो और उनके प्रेम के सागर में डूब नहीं पा रहे हो, और हम इतनी दीवानी हैं कि जैसे कि गुड़ में चींटी लग जाती हैं, चींटी को छुड़ाओगे तो गुड़ पे चिपक के वहीं मर जाती है। देखा होगा जब गीला गुड़ होगा तो उसको ऐसे जैसे छुड़ाओगे चिपक के मर नहीं जाती हैं, कई अपने आप दब के मरी रहती हैं।
तो कहने का मतलब है जब भी प्रेम के जब कोई इंसान या कोई भी भगवान किसी से प्रेम रखते हैं तो गोपियों ने क्या कहते हैं कृष्ण से प्रेम रखा तो उद्धव को कहते हुए कह रही हैं, उनको समझाया। और क्या कहते हैं गोपी जब कृष्ण भगवान के कहने पे आए वहाँ तो उन्होंने ऐसे क्या कहा, गोपियों ने व्यंग किया। आगे बोल रहे हैं उद्धव को कहते हुए कि आप जो हमें क्या कहते कृष्ण को भुलाने की बात करने आए थे, हम कृष्ण को क्या कहते हैं, हमें तुम विवश नहीं कर सकते कृष्ण भुलाने का। मन की माज रही कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं अवधि कहीं आई कोई पे उद्धव, ना ही परत कहीं अवधि आधार आश आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विहरिणी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि ते उत ते धार वही। ऐसा क्या आ गया अभी, कुछ समझ आ रही है? नहीं आ रही ना, पता नहीं ऐसा क्या जो भी हो, पहले तो मुझे ऐसा याद नहीं है। तो आगे कह रही हैं, कभी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगती हैं कि हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन कृष्ण प्रेम की कई परतों हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हम व्यर्थ ही यह सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारी योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं है। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारें, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी? सूरदास कभी कहते हैं कि गोपी कहने लगती है, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हैं। जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो उस समय क्या होता था, गोपियाँ जिस अवस्था में कोई कपड़े बदला हो तो वैसे ही आ जाती थी, कोई बेलन से कहीं रोटी बना रहा हो तो बेलन हाथ में लेके गोपियाँ बांसुरी की धुन सुन के आ जाती थी। और क्या कहते हैं, गाय जहाँ चर रही हो, दूध देने वाला बछड़ा सब छोड़ के मतलब कि कहाँ आ जाती थी, जहाँ कृष्ण की बांसुरी बजती थी। कृष्ण की बांसुरी का असर कैसा था, जो जैसी अवस्था में जहाँ होगा वो वहीं से खींच के ऐसा आ जाता था जैसे चुम्बक के सामने रखा मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के सामने रखा कोई भी वस्तु, अगर उसके सामने हम दूसरी लोहे की चीज़ या कुछ भी रखेंगे वो कैसे खींच लेते हैं, वैसे ही कृष्ण की बांसुरी जब बजती थी गोपियाँ कैसे खींच के आती थी। गोपियाँ उद्धव को समझा रही कि हमारा प्रेम कैसा हो गया, हम जैसे भी हैं अब तो हम समाज की क्या भूल गई मर्यादाएं, क्योंकि वो अपनी ऐसी ऐसी अवस्था में आ जाते थे कि समाज भी देखा रह जाता था। समझ आई? हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न में दिवस निशी कान्ह कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, तू सो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। ये पता नहीं थोड़ा पद उठपुटांग है पर क्या कहते हैं, इनका भाव बहुत गहरा है। क्या कह रहे हैं, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। एक हारिल नाम का पक्षी होता है, गुरुदेव ने बताया था, वो हमेशा एक लकड़ी अपने क्या करता है, पैर में दबाए रहता है नोक से, उसे छोड़ता नहीं। नंदन नंदन यानी कि प्रस्तुत, इसका क्या है, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सगुण भक्ति के कवि सूरदास द्वारा लिखित पद में से अवतरित है। इसमें कवि ने कृष्ण के प्रति गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। ऐसे पद आएगा। आपको ये पदों का पहला अर्थ समझ लेना कि पहले पद में हमारे हरि आला है तो इसका प्रसंग क्या है करके, ऐसे ही इसका मन की माज रही है तो इसकी व्याख्या क्या, प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद हमारी क्षितिज कौन से अंतर्गत भक्तिकालीन सूरदास द्वारा रचित है। ऐसे मतलब इनका इस पद में किस चीज़ का वर्णन है बताना है। जैसे इस
पहले पद में गोपियों ने प्रश्न इत्यादि किए थे, तो उसके हिसाब से बोलना है कि यहाँ पर ये वर्णित है करके। तो क्या कहते हैं, उद्धव द्वारा मथुरा से ब्रज में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का उपदेश दिया गया, तब गोपियाँ उसका उत्तर देती हुई कहती हैं, हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान हैं। हमने मन, क्रम और वचन से इसे दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात हम मन से कृष्ण का मनन करते हैं, हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती हैं। हम जागते हुए, सोते हुए तथा रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाई रहती हैं, अर्थात चारों पहर में हमें कृष्ण कृष्ण ही याद आते हैं। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासन योग साधना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए? यह तो हमने न कभी देखा है और न ही सुना है। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासन के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। अंत में गोपियाँ कहने लगती हैं कि उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं है। योग साधना का गोपियाँ क्या कह रही हैं, उद्धव को कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण भक्ति में क्या है, पूरी डूब चुकी हैं। ये जो तुम्हारा तुम जो उपदेश लेके आए हो कृष्ण का कि क्या कहते हैं योग साधना वाली भक्ति करो, तो क्या कहते हैं वो गोपियाँ कह रही हैं कि ये हाँ हमको मत बताओ, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण में रमा है। उन लोगों को बताओ जो क्या कहते हैं जैसे चक्की का आटा पीसते समय उसका पट्टा घूमता है, तो उस समय जैसे वो ऐसे ही उन व्यक्तियों को दो जिनका मन 24 घंटे इधर उधर भटकता रहता है, उनको योग साधना ध्यान मंत्र बताओ, कहने का मतलब है। गोपियों को बताने गए थे कृष्ण के कहने पे, तो गोपियाँ उनको उत्तर दे रही हैं कि हमको मत बताओ, हम तो कृष्ण में डूब चुकी हैं, हमारा दिन रात श्वास कर्म सब क्या है, कृष्ण कृष्ण है। तो इसलिए क्या कहते हैं उन व्यक्तियों को, उन संसार के लोगों को बताओ जो क्या कहते हैं दिन भर मोह माया इत्यादि जालों में फंसे हैं, जिनका मन एक जगह स्थिर है ही नहीं किसी भी कार्य में। तो फिर उसके बाद आगे कहते हैं, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझ बात कहत मथुरा के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोगी संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलद जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। ये बहुत ही जरूरी दोहा है, बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा है, गोपी उद्धव के निर्गुण उपासन के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करती कहती हैं कि कृष्ण तुम राजनीति पढ़ कर आए हो। निर्गुण उपासन की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपी कहने लगती हैं कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया संदेश दिया है, पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव को, क्या कह रही हैं कि कृष्ण तो कहाँ से आया है, राजनीति करके। राजनीति में क्या होता है, जो राजनीति का मतलब होता है, ये राजा होता है ना, वो जानता है प्रजा के कैसे करना है, क्या करना है। कोई राजा अच्छा होता है जो ढंग की राजनीति करके प्रजा को सुख देता है, कोई राजा अच्छा नहीं होता जो दादागिरी दिखाता है। राजनीति का मतलब होता है दादागिरी, कोई दिखाते हैं, कोई प्रजा को परिवार की तरह रखते हैं। तो कृष्ण क्या करके आए हैं, राजगिरी करके आए हैं कह रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, तुम भी, तुम्हारे जो गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है, यानी कि कृष्ण जी ने जो बोला कि हमको, यानी कि मुझे छोड़ने के लिए, भुलाने के लिए, तो कह रहे हैं तुम वहाँ, तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें उससे भी बड़ी राजनीति पढ़ाई है और तुम उनसे भी चतुर हो, जो पढ़ के यहाँ हमको उपदेश दे रहे हो। ठीक, उन्होंने क्या कह रहे हैं, तुमको राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेज रखा है। तो मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूँ, जो उन्हें तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे।
तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पालेंगे जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है। अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए हैं। अब हम किसी अन्य मन से निर्गुण की उपासना कैसे करें? ये जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश भेज रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी कि राजा का धर्म तो यह होता है कि दूसरों को अनीति से छुड़ाकर जाए, अर्थात अनीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चलाए। किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति पर चलने के लिए संदेश दे रहे हो, अतः तुम्हारे द्वारा अनीति का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। यानी कि हम इस मार्ग को त्यागते हैं, हम इस मार्ग पे नहीं चलेंगे। कौन से? योग साधना वाले मार्ग पे हम ऐसे ही रहेंगे, बस हम भक्ति करेंगे, ऐसे अपना कर्म करेंगे। अब यहाँ आते हैं, हमारा क्या हो गया? पूरा पाठ पूर्ण हो गया है। तो इस पाठ के आधार पर हमने क्या सीखा? इस पाठ में सूरदास के पद में क्या सीखा? कृष्ण प्रेम। हाँ, भगवान का प्रेम देखा कि गोपियाँ कैसे प्रेम करती हैं, और जिनका मन घूमता रहता है 24 घंटे, उनको क्या करनी चाहिए? योग साधना थोड़ा ध्यान करना चाहिए। और क्या कहते हैं, हम जब पूरे ही कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं तो हमें क्या इसकी आवश्यकता नहीं है करें, हम इसका त्याग करते हैं। और कृष्ण क्या है? राजनीति के बहुत बड़े गुरु हैं, उनको राजनीति अच्छे से आती है, यानी कि उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा इसमें दिखाई है। अब थोड़े प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। इसमें अभ्यास में लिखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य था? गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा? भाग्यवान क्योंकि उनके गुरु थे। मैंने अभी पढ़ाया था कि उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो, फिर भी उनसे अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे। क्या कहने का मतलब है? यानी कि कोई वस्तु है, जो जैसे मोबाइल है, अभी मोबाइल मेरे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हाँ इसके बिना मेरा खाना पीना छूट रहा हो, इसके बिना मैं खा नहीं पा रहा हूँ, इसके बिना अपना कर्म यानी सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, अगर इसको टूट जाता है तो मुझे बड़ा दुख होने लगता है। ये क्या हो गया? मोह हो गया। इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। इससे मैं क्या कर रहा हूँ? बंध रहा हूँ अपना कर्म छोड़ के। तो वैसे ही गोपियाँ कह रही तुम कृष्ण के प्रेमी तो हो और कृष्ण से प्रेम भी बहुत करते हो उद्धव को, लेकिन क्या कहते तुम उनके प्रेम में कभी बंधे नहीं, यानी कि ना तुमने उनको बांधा है और ना ही तुम उनके प्रेम में बंधे हो। किंतु हम तो बंधे हैं, उनकी बांसुरी सुनने से ही हमें क्या करना, सब हम भूल जाते हैं शुद्ध बुद्ध और हम बंध जाते हैं, क्योंकि फिर तो वो बंधने का मतलब होता है किसी के इशारे पे चलना। अभी हम किसके लिए बंधन में बंधे हैं? यहाँ के मालिक के। अभी जो बोलेंगे जब बोलेंगे तो हमें क्या चलना पड़ेगा, जैसे जितना मतलब अपना कार्य है वैसे, मतलब वो एक बंधन हो गया। तो इसलिए गोपियाँ क्या कह रही, तुम भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो और फिर भी उससे अनुरक्त, यानी कि पूरी तरह उसमें विलीन नहीं हुए हो, प्रेम से दूर रह गए। कहने का मतलब प्रेम तुम्हारा छूट गया कृष्ण से। तो ऐसा ही प्रश्न है इसका। कहती हैं गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग्य छिपा है कि उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए वह क्या है? कृष्ण से दूर है, गोपियों को विरह पीड़ा से अपरिचित हैं, क्योंकि घायल की गति घायल जाने कि जिन घायल होए। ये कितना अच्छा कहा है, घायल की गति घायल जाने जिन घायल होए। यानी कि अगर किसी को चोट लगी है तो उसका दर्द उसका मन जितनी तेजी गति से जानता है वो दूसरा नहीं जान सकता। वो भले सराहना दे सकता है, अगर वो कोई दूसरा इंसान आके अपना प्राण यहाँ निकाल के भी पाँव पे लगाए, कहीं पर भी चोट लगी वहाँ रख दे अपना दिल, तो वहाँ पर क्या नहीं मिलेगी, तुरंत सुकून नहीं मिलेगा और वो दर्द को महसूस वही कर पाएगा जितना हो रहा हो। किसी भी प्रकार का अगर कष्ट किसी इंसान को हो रहा हो तो वो उसी का शरीर जानता है। हमें भूख लगती है तो हमारा शरीर जानेगा कि दूसरे का? एक बच्चा जो छोटा होता है उसका माँ जानती है कि एक बच्चे को भूख लगी है, उसके चिल्लाने पे, उसके रोने पे, उसके हंसने पे वो जान जाती है कि इसको क्या हो रहा है।
माता पिता और गुरु देवता जानते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि किसी को भी, फिर अब गुरु को लग गई तो गुरु का कौन जानेगा, फिर अगर माता पिता को लग गई तो उसका कौन जानेगा, फिर तो खुद को जानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो, यानी कि जिन जो घायल हुआ है वही जानेगा अपनी चोट, वही जानेगा अपना दर्द। उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता। उद्धव के व्यवहार की तुलना उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई, यानी कि उद्धव ने जो बोला था उसके बाद उन्होंने उदाहरण किस चीज़ के दिए कि ये किसको ज्ञान देना है, तुम यहाँ क्यों आए हो, किसने ज्ञान दिया करके किसने कहा। उत्तर में उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे के संबोधन द्वारा भौरे से की गई, यानी कि भौरा काला होता है, वैसे उद्धव को भी मन का काला बताया गया है, इसलिए वह गोपियों के कृष्ण प्रेम को भुलाकर निर्गुण उपासना का संदेश दे रहा है। इसके अतिरिक्त प्रथम पद में उसकी तुलना कमल के पत्ते तेल की गागर, ये पढ़ा नहीं क्या मैंने, पढ़ दिया, कमल के पत्ते तेल की गागर पढ़ा मैंने, जिसमें वो पानी में वो पीकता नहीं है बिल्कुल। हाँ पानी, हाँ तो कमल के पत्ते गागर की गई जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, यानी कि गोपियों ने उनको कैसे उकसाया। गोपियों ने निर्गुण उपासन का संदेश ग्रहण करने से इनकार कर उसे उल्हाना दिया कि तुम कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें न सुनाते। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही उद्धव को, इस पूरे पाठ का सारा अंश ही यही है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम क्या है बता रही हैं, सीधी सी मकसद ये है। तो गोपियाँ उनको कह रही हैं कि अगर तुमने अगर किसी से प्रेम किया होगा, आजकल के ज़माने की सीधी सी बात करूं, आजकल अगर कोई लड़का लड़की प्रेम किए रहते हैं, जब उनमें से अलग हो जाता है, अब किसी लड़के को हम समझाएं कि क्या कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं और हो जाएगा, ऐसे कहें, या उसको छोड़ दिया अगला नया बन जाएगा, ऐसा ही है। यहाँ पर क्या करें, कृष्ण की भक्ति छोड़ के अपना कर्म करो कह रहे हैं कि नहीं, कर्म इत्यादि करो। तो वैसे ही अगर हमको कोई कहे कि उसको छोड़ के, अब हम तुमको कहें कि माँ बाप को छोड़ दे, बस ऐसे हम अपनी मस्ती करते हैं, अपना घूमते हैं, वही ठीक है, तुम छोड़ोगे नहीं ना, क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप से प्रेम किया। अगर तुमने माँ बाप से प्रेम ही नहीं किया हो कभी, और तुम दूसरे को क्या कहोगे, प्रेम कर ले कहोगे, या माँ बाप ने तुम्हें कभी प्रेम ना दिया हो, या माँ बाप तुमसे हमेशा गुस्से में रहते हो, या तुम्हें घर से गुस्सा आ गया हो, तो फिर तुम माँ बाप के बारे में कहीं भी अच्छा कहोगे, नहीं कहोगे ना, बुरा ही कहोगे, भले तुम ना कहो, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा। वैसे वो कृष्ण के बारे में बुरा नहीं करें, वो उनके प्रेम के बारे में क्या करें समझा रहे उद्धव। तो इसलिए उन्होंने जब कहा कि तुम निर्गुण उपासना करो, तो गोपियों ने मना कर दिया। तो मतलब यहाँ पर प्रेम बताया जा रहा है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की किस विरहाग्नि में घी का काम किया। कृष्ण प्रेम की दीवानी गोपियों पर उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण से मिलने के लिए तरस उठा। वे कृष्ण की आने की आशा में मिलन की थी, इसलिए कृष्ण को न देखकर वे अधीर हो उठी। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की है। यहाँ मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठा न रहने की बात की, हमें की सामाजिक प्रतिष्ठा वही रहेगी, उनकी इज्जत वाली बात हो गई। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने जागते सोते रात दिन कृष्ण कृष्ण याद आने के माध्यम से व्यक्त किया है। गोपियाँ कहती कि हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पैरों से पकड़े रहता है, वैसे ही हम कृष्ण को अपने दिल में पकड़े रहते हैं। कहने का मतलब गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने को कही, ये भी आता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने को कही जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में चक्री की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, अर्थात जिनका एक निष्ठ प्रेम नहीं है।
यानी कि प्रेम की एक निष्ठता होती है। जैसे भगवान के लिए माना तुम शिव जी को मानते हो, शिव जी से इच्छा पूरी नहीं हो, हनुमान को मानने लगे, फिर हनुमान को ही अपना मुख्य मानते हो, फिर हनुमान जी नहीं हुआ पूरा, फिर दुर्गा को मानने लगे। ये क्या होगी? एक निष्ठता नहीं रही। भगवान तो एक ही है, पर तुमने मूर्तियों के भाव से अपने प्रेम को क्या कर दिया है? वितरण कर दिया है। अब जब सब एक में सब सामान बिखर जाए, फिर उसमें से जो ज़रूरत का सामान होता है उसको ढूंढना कितना कठिन हो जाता है। वैसे जो था वो क्या था, जैसे था ठीक था। तो इसलिए गोपियों ने वहाँ भी उनको क्या कहा? ऐसे लोगों को क्या कहा? जिनका मन भटकते रहता है, वैसे लोगों को क्या दो? योग का ज्ञान दो। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना कड़वी कड़वी न कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार ककड़ी कड़वी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को त्याग कर योग साधना नहीं की जा सकती है, अपनाया जा सकता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा के प्रति अच्छा। अभी गोपियों ने कहा था, क्या कहा था? गोपियों ने बताया उद्धव को कि कैसा होना चाहिए एक राजा का व्यवहार। अपने हमारे जैसे हमारा दुख विरह का है, इसको दूर करके हमारे कष्टों को दूर करना चाहिए। एक राजा का धर्म है कि प्रजा के कष्टों को दूर करना है, ना कि प्रजा को और दुख देना। जैसे ये दुख दे रहे हैं ऐसे प्रश्न, हाँ अभी ये कृष्ण भगवान क्या ऐसे पूछ के कष्ट दे रहे हैं, तो उनको कृष्ण को भी उपदेश दे रही गोपियाँ कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं? गोपियों ने क्या कहा था? अभी उन्होंने कहा था कि हमारा मन या हमारा दिल हमें दे दो करके उन्होंने बोला था। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे उद्धव के द्वारा निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाने का हमें सुझाव दे रहे हैं। हमें कृष्ण तो दूसरों का भला किया करते थे, लेकिन वे स्वयं अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेम में उन्हें धोखा देना चाहते हैं, इसलिए वे अपना मन कृष्ण से वापस पा लेनी चाहती हैं, जिसे कृष्ण ने मथुरा जाते हुए चुराया था। अर्थात गोपियों किसी भी हालत में योग साधना करने को तैयार नहीं। मैंने अच्छा, कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे उस समय की यह बात है। जब कृष्ण मथुरा जा रहे होंगे उस समय कुछ रास हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो उस समय गोपियाँ मन उनका वो हो गया होगा। और वैसे भी कृष्ण वहीं हमेशा रहते हैं, तो फिर भी गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर इसमें सब बहुत ही गलत लिखा है। आधार पर ज्ञानी उद्धव का परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। यानी गोपियाँ वाक चातुर्य में निपुण हैं, उनकी वाग्वाधिकता प्रेम पद में दिखाई देती है। अपनी वाक कुशलता के कारण ही उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। उन्होंने वाक चतुरता की विशेषताएं निम्नलिखित: कृष्ण में एक निष्ठ प्रेम, वाक चातुर्य में निपुण एवं कुशल, वक्रोक्तिपूर्ण कथन, विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का ज्ञान, वाक चातुर्य में व्यंग्यता, उपालभ्य प्राधान्यता। संकलित पदों के आधार में रखे हुए सूर के भर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। सूरदास के भर गीत के संकलित इन 4 पदों के आधार पर सूरदास के भ्रम गीत निम्नलिखित विशेष दिखाई देते हैं। अच्छा, भ्रम गीत के सूरदास ने उद्धव को भौरे की सटीक उपमा प्रदान की। यानी कि इस पाठ में पूछ रहे हैं कि सूरदास ने किसको कैसी पात्रता दी, किसने क्या उदाहरण दिए, ऐसे पूछ रहे हैं। तो सूरदास ने उद्धव को भौरे की सटीक उपमा प्रदान की। पदों में दृष्टांत तथा अलंकार की सुंदर छटा दृष्टव्य है। कवि ने विप्रलंब प्रधान श्रृंगार रस का क्या किया? इसमें कौन सा प्रधान रस है? श्रृंगार रस है। विप्रलंब क्या है? विप्रलंब, हाँ विप्रलंब है, ठीक हो गया। अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। इसमें अलंकार पूछते हैं कि इस पद में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। चौथा है संवादात्मक शैली के कारण नाटकीय का समावेश है। ये क्या है? एक नाटक की तरह है। कौन सा?
और कवित्त छंद में रचित पद है। कौन से? कवित्त, यानी कि ये क्या है, एक कविता की तरह बनाई गई, क्योंकि कविता के पद सीधे सीधे सब एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें कोई पद आगे भी हो जाते कोई पीछे भी, पर उनका क्या होता है, रस क्या होता है, बराबर होता है। भाषा अनुप्रयास है, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा दृष्टांत आदि अलंकारों से अलंकृत है। पदों में अर्थ गार्भीय एवं भाव सौंदर्य के दर्शन है, यानी कि इन पदों में एक तरफ गोपियाँ क्या कर रही हैं, भाव दिखा रही हैं कि हमारा प्रेम ऐसा वैसा है, और दूसरी तरफ क्या है, प्रश्नोत्तरी होकर क्या दिखा रहे हैं, राजनीति का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। इसमें एक तरफ क्या है, कोमलता और निस्वार्थता क्या है, प्रेम है, दूसरी तरफ राजनीतिता और कठोरता दिखाई पड़ती है। इसलिए क्या है, इसमें पदों में अर्थ गार्भीय एवं भाव सौंदर्य के दर्शन है। गोपियों के वाग्बोधकता के द्वारा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दृष्टि है, यानी कि इसमें क्या हुई, गोपियों की जीत, उनकी बातों की ही जीत हुई है। ये क्या है, न संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के क्या है, भ्रम गीत है। भ्रम गीत यानी कि इसकी मुख्य विशेषता है इस गीत की। चलो, रचना और अभिव्यक्ति। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। यानी गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। इसमें से एक प्रश्न आता है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां थी जो उनके वाक चातुर्य से मुखारित हो उठी, बताओ। क्या थी? गोपियों के पास लौकिक ज्ञान ऐसी शक्ति थी जो उद्धव के ज्ञान और नीति में निपुण होने पर भी क्या है, उद्धव क्या है, ज्ञानी और नीति में निपुण थे, फिर भी उनके वाक चातुर्य यानी कि उनकी जो बुद्धि थी, उनकी जो वाणी थी, प्रभावशाली बनाती थी। इसी कारण उद्धव गोपियों के सामने परास्त दिखाई देता है। गोपियों की क्या थी, ज्ञान और नीति में वो निपुण थी। सब हो गया। प्रश्नों शूर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ लगाएं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ये कैसे गोपियां बोल रही हैं? अपरस रहत स्नेहित गाते, नाही मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। रे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बेरूं, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। कितना मस्त पद है। जब मैंने इसको पढ़ा था उस समय कैसा लग रहा था, उटपटांग लग रहा था ना। अब एक कैसा मधुर गीत लग रहा है। तो गाने का एक क्या होता है, लय और भाव होता है। इसमें कितना मस्त, तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव को कभी सीधे बोल रहे हैं, ये आएगा तो क्या कहते हैं, जैसे ही पद आएगा तो कैसे इसको पढ़ना है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी से याद आएगा कि गोपियों ने उद्धव को कहा, अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीं मन अनुरागी, यानी कि तुम कृष्ण के प्रेम के क्या ओ प्रेम से बदे नहीं हो, यानी कि प्रेम में तो हो पर प्रेम से बदे नहीं हो। पुरीनी ने पात न जल भीतर, यानी कि जैसे वो किसका पत्ता, कमल का ही बोला, हाँ, कमल का पत्ता जल में रहता है, पर उस पर जब बाहर निकलता है, जल के अंदर भी रहने पर क्या कहते हैं, उस पर पानी टिकता ही नहीं है। तो बाहर निकलेगा, पानी की बूंदें गिरेंगी तो उस पर पानी टिकता नहीं, उसमें कोई दाग दिखाए। तुम तारस देह न दागी, यानी कि उसमें कोई, ज्यों जल माही तेल की गागरी, यानी कि जैसे एक मटके में तेल लगाओगे ना बाहर से, या तेल को पानी के ऊपर डालोगे तो पानी क्या होता है, तेल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही कहने का मतलब है, जैसे मटके के बाहर पानी
तेल लगा के उसको पानी में डुबोगे, क्या होगा, मटका क्या हो जाएगा, ऊपर ही रहेगा, पानी में क्या नहीं होगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, उसमें उस मटके में भी क्या होगा, पानी का ये उस तेल के ऊपर पानी का कोई भी बूंद टिकेगा नहीं। वैसे ही गोपियाँ क्या कर रही हैं, तुम्हारे ये क्या है, निर्गुण उपासना की जो बातें हैं हमारे को विचलित नहीं कर सकती। इतना गहरा उन्होंने क्या दिया है, प्रीति नदी में पाँव न ब्योरियो दृष्टि न रूप पर आगे, यानी कि तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं है और ना ही तुम हमारे प्रेम की भाषा या हमारे प्रेम को समझ पाओगे, हमारे दुख को समझ पाओगे। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ में जैसे लगती चींटी, यानी कि हम अबला हैं, यानी कि जैसे भी हैं हम उनके प्रेम में ऐसे रहते हैं कि जैसे कि गुड़ में चींटी लग जाती है, वैसे हम भी उन पे हमेशा उनको अपने मन में कृष्ण को क्या करते हैं, विराजमान रखते हैं। ये पद को जब समझ गए तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा पाठ समझ आ जाएगा। आज हमने कल तलक में ये पूरा पाठ हो जाता, तुम्हारे कारण आज दूसरा ये बहुत ही अच्छा ये आता है, सूरदास के पद आते हैं, ये तो ज़रूरी है। वो जो माँ का आंचल पढ़ा वो भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें से छांट के भी पढ़ा दूंगा, पर जो क्या करते हैं एक एक पाठ के, ठीक है, इसमें से कौन कौन से मंगलेश डबराल नहीं आता है, बहुत ही कम आता है, और नागार्जुन भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कभी कभी, ठीक हो गया। और कौन है इसमें, यहाँ देखो विषय वस्तु में काव्य खंड में क्या क्या है, उद्धव तुम हो, तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य कभी आप पूछा जाता कभी नहीं भी, सूर्यकांत त्रिपाठा निराला आता है, इसमें से भी विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्साह है, अट नहीं रही, ये अट नहीं रही खाली है, मुश्किल से आता है कभी कभी। नागार्जुन का यह तंदुतीत मुस्कान, ये भी आती है। फसल आती है, फसल के बारे में है उसमें विशेष। मंगलेश्वर डबला संगतकार, ये भी मुश्किल आता है। अब गद्य खंड में क्या है, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा क्या आता है, आता है, जरूरी आता है, मतलब कि एक ही बार में नहीं आता है, पहले प्री बोल्ड होते हैं, एक बार बोल्ड, एक बार अर्धवार्षिक होते हैं, फिर बोल्ड होते हैं, इनमें से मतलब ये पाठ अलग अलग विषय में आते हैं। तो पहले में कौन आएगा प्री बोल्ड में, मैं उसका विषय अलग से पढ़ाऊँगा, ये माँ का आंचल आएगा, और ये पहला सूरदास नहीं है पाठ, ये बात का था, ये पहले आएगा। 3 बार पेपर होते हैं, तो ये अभी तो बोल्ड होंगे ना तुम्हारे, 10वीं का बोल्ड होगा, फिर 12वीं का बोल्ड होगा, फिर अभी कैसे 3 पेपर देने, अभी एक पेपर होने वाला होगा कुछ समय में, 1 आध महीने में, फिर उसके बाद होगा अर्धवार्षिक ने 6 माही, 3 पेपर होते हैं, 6 माही होगा। अभी तो टेस्ट होंगे कुछ ही दिनों में, फिर महीने वाले तुम्हारे स्कूल में नहीं होते, हमारे हुए हैं सब टेस्ट, हर महीने होते हैं, वो होंगे। फिर उसके बाद 6 माही का, फिर उसके बाद अर्धवार्षिक का, हाँ अर्धवार्षिक वही होता है 6 महीने का, वो तो हर महीने होते हैं टेस्ट। हाँ 6 माही हो गया, फिर उसके बाद साल भर का, फिर उसके बाद बोल्ड, 2 ही तो होते हैं, बोल्ड मतलब वो पहले अर्धवार्षिक होता है, फिर बोर्ड होता है। हाँ, अभी प्री बोल्ड तो होगा, पहले प्री बोल्ड होता है, उससे पहले बोल्ड देने से पहले एक और होता है, और अर्धवार्षिक उससे पहले होता है, 3 बार होते हैं, समझ में आई। एक बोल्ड जो देने जाते हैं सीधे लास्ट में, उसका एक बार होता है, और एक जो महीने भर में 6 महीने में होता है वो अलग होता है, ठीक हो गया। इसलिए उसके हिसाब से इतना सब कंठस्थ कर लो। और बकाया क्या क्या हो गया, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी ये भी कभी कभी आ जाता है, लखनवी अंदाज भी कभी यशपाल का आ जाता है, मतलब लगभग आते हैं। भदत आनंद कौशल्यान संस्कृत, ये मुझे नहीं लगता कि आता है, हमने भी नहीं पढ़ा। कितना बात गया, हाँ मेरा